और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात सेना के अपमान को लेकर मचे बवाल की। सेना प्रमुख को गुंडा कहने वाले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच राहुल गांधी की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल ने कहा है कि नेता सेना पर टिप्पणी ना करें। सेना पर टिप्पणी करने से बचे। संदीप दीक्षित के बयान को राहुल गांधी ने गलत बताया है। आपको बता दें, संदीप दीक्षित के बयान पर राहुल गांधी की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। सेना प्रमुख की तुलना संदीप दीक्षित ने गुंडे से की थी कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने आर्मी चीफ के बारे में बयान दिया है। यह बिल्कुल गलत है। आर्मी चीफ हिंदुस्तान की सेना का चीफ है और उसके बारे में राजनीतिक लोगों को कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। तो मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सेना हमारे लिए काम करती है, हिंदुस्तान की रक्षा करती है और उनके आर्मी चीफ जो हैं उनके बारे में किसी भी राजनेता को कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक अच्छा बयान राहुल गांधी का, लेकिन उम्मीद यही कांग्रेसी नेताओं पर भी इस बयान का असर पड़े। संदीप दीक्षित के बयान को लेकर हंगामा इसलिए मचा क्योंकि उन्होंने कहा था कि सेना प्रमुख सड़क के गुंडे की तरह बयान देते हैं। संदीप दीक्षित के इस बयान के बाद अब बीजेपी सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रही है। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। पूर्व कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित का ये वही बयान है जिसको लेकर राजनीतिक गलियारे में तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने संदीप दीक्षित के बयान को सेना का मनोबल गिराने वाला बताते हुए कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी से इसके लिए माफी की मांग की है। It's shocking and it's no good with cherry-picked words for each one of them to say, no, I didn't say this, I didn't mean that. The Congress party should own up each one of these misconducts and say, yes, we are part of that misconduct. Otherwise, it is very clear that the party has stood by each one of these leaders who have misused their position or used the opportunity of their face being recognized to accuse with strong words the Indian army. We from the BJP condemn this and demand, I think some of our colleagues have already mentioned it, condemn it and demand that the Congress leadership, Mrs. Sonia Gandhi in particular, come out and disown that their leadership, which is consistently going on insulting the Indian army, is not what the Congress party wants. Apologize for having allowed this continuous and steady indiscretion to go on. No less than Mrs. Sonia Gandhi should come out, because it's a question of Indian Army's morale. And it's just not the BJP which is asking. I'm sure the outrage is felt everywhere you go, that the Congress party today has gone to this level. दरअसल संदीप दीक्षित से सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख बाजवा 1 महीने में 3 बार LOC का दौरा कर भारत को धमका रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? जवाब में संदीप दीक्षित ने पाकिस्तान को तो खरी खोटी सुनाई, लेकिन भारत के सेना प्रमुख के लिए भी आपत्तिजनक बात कह डाली। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के गुंडे की तरह अपने बयान देते हैं। ABP न्यूज से बात करते हुए संदीप दीक्षित ने सेना प्रमुख पर दिए अपने बयान के लिए माफी मांग ली है। जो शब्द का इस्तेमाल किया वो सरासर गलत है कि किसी भी संस्था के बारे में आपकी किसी एक वाक्य के किसी टिप्पणी के बारे में कोई आपका विचार हो सकता है, लेकिन एक सार्वजनिक स्तर पर एक तरीका होता है कोई बात कहने का। उस तरीके का उल्लंघन मैंने किया और इसलिए मैंने माफी भी मांगी। और आज भी मैं इस बात को मानता हूं कि वो तरीका गलत होता है और जब आदमी कोई गलत चीज करे, खासकर सार्वजनिक पटल पर, तो उसको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने संदीप दीक्षित के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन बीजेपी इतने से मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी सोनिया गांधी से माफी की मांग पर अड़ गई है। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।